पहले बर्खास्त किए गए थे नारद राय और बलराम यादव। बलराम यादव को कौमी एकता दल के विलय के चक्कर में अखिलेश यादव की नाराजगी के चलते हटाया गया था। आज इन दोनों मंत्रियों को भी यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर थे मनोज पांडे, उनकी बर्खास्ती की भी खबर है। यानी अगर आज ये चारों मंत्री शपथ ले भी देते हैं तो उसके बावजूद मंत्रिमंडल में एक जगह खाली रह जाएगी और इन 4 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद 59 का जो मंत्रिमंडल है वो अखिलेश यादव का फिलहाल हो जाएगा। जी अशोक, मनोज पांडे की बर्खास्तगी क्या माना जाए कि इसके बाद एक जगह जो खाली हो रही है उसमें जियाउद्दीन रिजवी को वहां पर फिट किया जा सकता है? देखिए, जियाउद्दीन रिजवी फिलहाल मौजूद नहीं है, वो उमरा करने के लिए बाहर गए हुए हैं। उनके नाम की बहुत तेजी से चर्चा जरूर चल रही थी कि जियाउद्दीन रिजवी बलिया से विधायक है और पूर्वांचल में जो समीकरण प्रस्तावने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से है उनको मंत्रिमंडल में तरजीह मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और इसमें एक नाम और है जिस पर काफी दिनों से चर्चा चल रही है, अंबिका चौधरी, जो कि अखिलेश यादव मंत्रिमंडल में शुरुआती दौर से मंत्री रहे हैं। उनकी भी वापसी की अटकलें काफी तेज है। यानी जियाउद्दीन रिजवी या अंबिका चौधरी में से दोनों में से किसी एक को जगह दी जा सकती है अगर अखिलेश यादव दोबारा अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल या अशोक, हम ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जो आ रही हैं उत्तर प्रदेश में राजभवन से, जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। क्या आजम खान और शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं या दोनों नहीं आए शपथ ग्रहण समारोह में? देखिए, अभी तक तो शिवपाल यादव और आजम खान दोनों लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी शिवपाल यादव की मौजूदगी नहीं देखी जा रही है और आजम खान भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन इसके अलावा तमाम सारे जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, ओम प्रकाश सिंह, इसके अलावा सुरेंद्र पटेल, अवधेश प्रसाद और इकबाल महमूद, पंडित सिंह, ऐसे तमाम सारे मंत्री यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह मौजूद है। लेकिन फिलहाल शिवपाल यादव की जो नामौजूदगी है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। अशोक, कहा यह भी जा रहा है कि शायद राजा भैया को प्रमोट किया जाए मंत्रिमंडल में। देखिए, राजा भैया उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अभी फिलहाल हैं। पिछली बार जब फेरबदल हुआ था तो उस समय उनका विभाग उनसे हटा लिया गया था। खास विभाग उनके पास का बहुत अहम डिपार्टमेंट माना जाता है, वो हटाकर उनको स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग दिया गया था। उसके बाद से थोड़ी बहुत नाराजगी खबर उनकी भी आई थी कि बहुत अहम विभाग उनसे छीना गया और उसके बाद उनको एक हल्का विभाग उनको दिया गया। लेकिन अब ये चर्चा चल रही है कि क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में लगातार बदल रहे हैं, उस लिहाज से ठाकुर वर्ग में मैसेज देने के लिए और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उनको कोई अहम विभाग दिया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। और अभी हम आपको यही बता दूं, मनोज पांडे की बर्खास्तगी के पीछे क्या वजह माना जा रहा है? देखिए, अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उनकी बर्खास्ती की पुष्टि राजभवन की तरफ से की गई है, लेकिन वो बर्खास्त क्यों हुए हैं इसकी खास वजह सामने नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से लगातार सभी वर्गों को साधने में जुटी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं मनोज पांडे की बर्खास्ती उनके लिए थोड़ी बहुत मुसीबत जरूर बन सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मंत्रिमंडल बहुत कम ब्राह्मण चेहरे थे जिनको तरजीह दी गई थी, जो ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी थे, मनोज पांडे थे। लेकिन वो भी काफी ऐसे विभाग उनके पास है जो कि बहुत अहम नहीं माने जाते हैं। तो फिलहाल ये भी आई थी अशोक तिवारी की शायद मुलायम सिंह यादव इनके कामकाज से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, मनोज पांडे के कामकाज से, और अंदरूनी शिकायतें बहुत मिल रही थी। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि मनोज पांडे रायबरेली के विधायक हैं और वो सोनिया गांधी का गढ़ माना जाता है। जब उनको यहाँ मंत्री बनाया गया था तो उसमें ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी सोनिया के गढ़ में भी पार्टी को मजबूत करना चाहती है। लेकिन उसके बाद बीच में उनके विभाग कई बार बदले गए। उनको कृषि विभाग का जिम्मा सौंपा गया और उसके बाद दोबारा उनको उत्तर प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि काफी मतलब अहम नहीं माना जाता है, लो प्रोफाइल डिपार्टमेंट माना जाता है, वो उनको दिया गया था। और उनकी बर्खास्ती की वजह अभी फिलहाल सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। ये जरूर है कि जो डिपार्टमेंट उनके पास था उसे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस जगह भी नहीं बचती है, क्योंकि उस विभाग में बहुत ज्यादा कर्मचारी भी नहीं होते। लेकिन ये जरूर है कि बिना नाराजगी के उनको मंत्री पद से नहीं हटाया गया है। जी अशोक, आप हमारे साथ बने रहे। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, राज्यपाल भी वहां पहुंच चुके हैं राम नाईक, और वो 4 मंत्री जो कि शपथ लेंगे वो भी वहां पर मौजूद हैं। और ये राजभवन से मंत्रिमंडल विस्तार की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण दिलाई जाएगी इन मंत्रियों को। राज्यपाल की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय श्री राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से जिन महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार: श्री बलराम यादव, श्री नारद राय, श्री जियाउद्दीन रिजवी। श्री बलराम यादव का शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। अरे मैं तो है मैं बलराम यादव
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बलराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बलराम यादव एक हफ्ते पहले इनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हुई थी और काफी भावुक और इमोशनल हो गए थे बलराम यादव। श्री दोबारा इनको मंत्री का पद मिला ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं नारद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नारद राय जो कि बलिया से विधायक हैं, इससे पहले भी यूपी सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं। इनको बर्खास्त किया गया था और अब दोबारा से इनको मंत्री बनाया गया। उन्हें शपथ बाद में माननीय श्री राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी। माननीय श्री राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से जिन महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री शारदा प्रताप शुक्ला। श्री रविदास मेहरोत्रा कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। रविदास मेहरोत्रा और शारदा प्रताप शुक्ल दोनों लखनऊ से आते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनको मिला है। मैं रविदास मेहरोत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत का प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविदास मेहरोत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात हुआ होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुचित या प्रकट नहीं करूंगा। रविदास मेहरोत्रा लखनऊ से आते हैं और इनके साथ ये शारदा प्रताप शुक्ल ये भी लखनऊ से आते हैं। लखनऊ से इस मंत्रिमंडल में 2 नई एंट्री हुई। कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। शारदा प्रताप शुक्ल, इनका भी नाम चर्चा में था, संभावित नामों, और देखिए उसी पर मोहर लगी है। 3 बार एमएलए रह चुके हैं, पहली बार ये मंत्री बन रहे हैं। मैं फोटोग्राफर थोड़ा संभाल के। मैं शारदा प्रताप शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शारदा प्रताप शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आप ये देख रहे हैं लखनऊ से राजभवन से सीधी तस्वीरें, जहां पर अखिलेश यादव मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 4 मंत्रियों ने यहां पर शपथ ली। 2 मंत्री जिनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा मिला और साथ ही 2 मंत्रियों की वापसी हुई है, जिसमें नारद राय और बलराम यादव, इन दोनों ने शपथ ली। जियाउद्दीन रिजवी चूंकि हज करने के लिए वो मक्का गए हुए, कहा गया कि उनको शपथ बाद में दिलाई जाए। शपथ ली है, कृपया स्टेज पे फोटोग्राफ के लिए आ जाए। तो न्यूज 24 ने जो संभावित नाम दिखाए, वही संभावित चेहरों ने यहां पर कैबिनेट में जगह ली, जिसमें नारद राय, बलराम यादव, पुराने कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार में जिनको बर्खास्त किया गया था, उन दोनों की वापसी हुई। साथ ही रविदास मेहरोत्रा और साथ ही शारदा प्रताप शुक्ल, जो कि दोनों लखनऊ से आते हैं, इन दोनों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। साथ ही जियाउद्दीन रिजवी, इनका भी नाम जोर शोर से चल रहा था कि कौमी एकता दल के विलय को रद्द करने के बाद मुस्लिम समीकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा, इसलिए उनको भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई। लेकिन चूंकि वो हज पर गए हुए हैं, उनको शपथ बाद में दिलाई जाएगी। और ये देखिए तस्वीरें खिंचाई जा रही है वहां पर मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के साथ। इस खबर पर हम बने हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।